जय हिंद दोस्तों। यह आपका आर्मी का मॉडल पेपर है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा और आप अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठिएगा क्योंकि मैं आपके एक प्रश्न का बहुत सारे प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं बताने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप अगले पेपर में उसको और अच्छे तरीके से अपने नंबर को इम्प्रूव कर पाएँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष। कितनी वर्ष? आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखो, राज्यसभा से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या पूछी जा सकती है। तो राज्यसभा में आपकी टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है? 245 होती है। ठीक है, जिसमें आपके 12 राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा आपकी कैसी सदन होती है? राज्यसभा आपकी उच्च सदन होती है। कैसी सदन? उच्च सदन होती है, जिसके प्रतिनिधि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के चुने जाते हैं। और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्या? करो या मरो का। ठीक है, तो भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप लोग जानते हैं कि श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला, इराक की मुद्रा क्या होती है? तो इराक की मुद्रा क्या होती है? आप लोग जानते हैं कि दिनार होती है। ठीक है, इराक की मुद्रा दिनार। अगला है कि नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप आप जानते हैं कि फुटबॉल से संबंधित होता है। किस खेल से? फुटबॉल से। चलिए, भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो देखिए, रेल मेट्रो के बारे में बताते हैं आपको कि भारत में जो पहली रेल मेट्रो सेवा शुरू की गई थी भूमिगत, वो शुरू की गई थी आपकी कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता में जो आपकी मेट्रो चली थी वह हुबली नदी के किनारे चली थी। कौन सी नदी? हुबली नदी के नीचे, हुबली। ठीक, हुबली नदी के किनारे आपकी पहली मेट्रो चली थी। और कोलकाता रेलवे आपका जो मेट्रो है वह रेलवे जोन में शामिल किया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए, अगला कहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को तो मनाया जाता है आपका गांधी जयंती, तो ये होता है आपका, ठीक है, 14 नवंबर को। ठीक, देखो, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दूं, कांडला बंदरगाह स्थित है आपका कहाँ पे? गुजरात। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है आपका? कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान होता है? तो देखिए, आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान कौन होता है? बृहस्पति, शनि, मंगल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से आपका कोई नहीं सही हो जाएगा, तो लेकिन वह होगा कौन? तो वो होता है आपका शुक्र। ठीक है, पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में लगभग आपका ग्रह कौन सा होता है समान? शुक्र होता है। ठीक है, चलिए, अगला है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद जाकिर हुसैन आपके किस यंत्र से संबंधित हैं? वह आपके तबला वादक थे। क्या क्या वादक थे? तबला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्री तट नहीं है? तो किस राज्य में समुद्री तट नहीं है? देखिए, उड़ीसा में भी है, गुजरात में है, और आपका गोवा में भी है। तो यहाँ पे क्या नहीं हो जाएगा? मिजोरम में आपका समुद्री तट नहीं होगा। तो देखिए, समुद्री तट की अगर आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा समुद्री तट कहाँ पे होता है? सबसे लंबा आपका है गुजरात में, और सबसे छोटा जो एरिया है, कोस्टल एरिया, वो किसका होता है भाई? वह होता है आपका गोवा का। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मात्र 88 किलोमीटर का इसका क्या होता है? कोस्टल एरिया होती है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? आपका गुजरात का होता है। ठीक है, चलिए, फिर से देखिए, राज्यसभा का प्रश्न आ गया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा आपकी उच्च सदन है। इसमें आपकी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245 होती है, और इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और 1/3 सदस्य
2 वर्षों में रिटायर होते रहते हैं। ठीक, देखिए अगला पूछ रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? तो आप लोग जानते हैं कि एथेंस में शुरू हुआ था। और कब हुआ था? 1896 ईस्वी में आपका आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो देखिए कपास की खेती के लिए आपकी सबसे अच्छी होती है काली मिट्टी, इसे ही कहते हैं काली कपासीय मिट्टी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपका गुजरात वगैरह इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए नेत्र दोष का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें नहीं दिखती हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी उसको ऐसी और ऐसी लाइनें क्या होती हैं? नहीं दिखती हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें नहीं दिखती हैं तो उस प्रकार को क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। और इस प्रकार के नेत्र दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। कैसे लेंस का प्रयोग होता है? बेलनाकार लेंस के प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं दोस्त अगला प्रश्न। और यहाँ देखिए लिखा हुआ कि निकट दृष्टि, तो आप देखिए निकट दृष्टि के लिए आप कौन सा प्रयोग करते हैं? अवतल, अवतल। और दूर के लिए क्या करते हैं? दूर के लिए करते हैं उत्तल का। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए करते हैं उत्तल का प्रयोग और निकट के लिए करते हैं अवतल। और जो आपका है ये कौन सा है जिसमें आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं नहीं दिखती हैं उसको क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य के ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं भाइयों? इसको ही आपका कहते हैं, इसे ही अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका? अवायवीय श्वसन। ठीक, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो आप जानते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। हृदय का काम बस इतना होता है कि वह रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसमें दो अपने मनुष्य के हृदय में 4 प्रकार के क्या होते हैं? कक्ष पाए जाते हैं। 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक है, दूध को दही में कौन सी बैक्टीरिया बदलती है? तो आप जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस। कौन सी बैक्टीरिया का नाम है? लैक्टोबैसिलस प्रक्रिया होती है जो दूध को दही में बदलती है। ठीक है, तो दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। सॉरी, देखिए दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। हमारे शरीर में क्या पर बनता है आपका? अस्थिमज्जा में। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55% होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55% होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और जो मित्र अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें और आगे अपने मित्रों को पास फॉरवर्ड करेंगे। चलिए अगला करते हैं। चलिए मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? ये तो हो गया। आपका कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। लिखा है किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं होता है? तो देखिए किण्वन में किसका आपका निर्माण नहीं होता है? तो किण्वन में आपका HCl का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है? HCl का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, एस्टिक अम्ल आप जानते हैं सिरका में पाया जाता है। तो एस्टिक अम्ल क्या हो जाएगा? आपका सिरका होगा। तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में पाई जाती है। देखिए अगला है कि लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया को आप कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, भार क्या हो जाता है भाई? लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। देखो कोई वस्तु जिसे क्या कहते हैं? कोई वस्तु जिसे कि तार के आहरण कर सके क्या कहलाता है? यानी उसको खींची जा सके। जैसे आपकी कोई धातु हो उसको खींचकर आप लंबा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्य। और सबसे ज़्यादा तन्य धातु आपकी क्या होती है? वो होती है सोना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु क्या होगी? आपकी सोना हो जाएगी। अगला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? ठीक है,
तो यह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन पर नहीं, आपका ये हो जाना चाहिए था हाइड्रोजन, ये होता है पराऑक्साइड। ठीक है, पराऑक्साइड ये इसमें एक में रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड का सही सूत्र क्या हो जाएगा, यह होता है आपका H2O2। क्या हो जाता है आपका H2O2 होता है। ठीक, लिखा हुआ है कि हवा में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है। तो हवा में आप जानते हैं ऑक्सीजन, अब याद करते हैं लगभग 21%, तो एग्जैक्ट कितना होता है 20.9% होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सांस लेने में, ठीक है, सांस लेने में सबसे ज्यादा कौन सी गैस ली जाती है, तो सबसे ज्यादा गैस ली जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में जिस गैस की प्रतिशतता ज्यादा रहेगी उसी को तो हम लोग अपने अंदर लेंगे। तो सांस लेने में सबसे ज्यादा गैस कौन सी अंदर ली जाती है, तो क्या ली जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो कौन सा इसमें रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जरा देखिएगा। तो आपका यहाँ पे यूरेनियम, यूरेनियम भी आपकी रेडियोधर्मी है, और यहाँ पे रेडियम, रेडियम भी आपका रेडियोधर्मी है, और यहाँ पे क्या है जिरकोनियम, तो जिरकोनियम भी आपका अगर रेडियोधर्मी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे हल्का परमाणु क्या है। सबसे हल्का परमाणु क्या है, देखिए हीरा। हीरा आपका सबसे कठोर पदार्थ होता है, ब्रोमीन भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का परमाणु होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे है आवर्धन, आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपका उत्तल लेंस का। लिखा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट। एम्पियर किसका मात्रक होता है भाई, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। और कुलाम किसका मात्रक होता है, कुलाम होता है आपका आवेश। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम। तो आवेश हो गया कुलाम का, एम्पियर हो गया धारा, ओम हो गया किसका प्रतिरोधकता का, और यहाँ पे वाट क्या हो जाता है आपका शक्ति का मात्रक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबकीय है। तो आप जानते हैं पारा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होती है, पारा होती है। और सोना आपका चुंबकीय नहीं होता है, तो चुंबकीय क्या हो जाता है, ये आपका लोहा। आपसे प्रश्न मेरा ये है, आप प्रश्न बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है। ठीक है, द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, देखते हैं किस मित्र का सही आंसर आता है, तो इसको बताइएगा। ठीक है, यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा। आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ कितना वो लेता है आपका 200 मीटर चलने के लिए 20 सेकंड, तो काट दीजिए कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसका कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से काट दीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा 200 बटा 20, और ये क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। कह रहा कि एक विश्राम की स्थिति में किसी वस्तु में उसमें क्या होती है। देखिए अगर विश्राम की स्थिति में है तब भी तो वह किसी ना किसी मात्रा में, जैसे कि आप कहीं पर बैठे हों, तो आप बैठे हैं तो धरती के ऊपर क्या डालेंगे आप, आपका भार तो उस पर रहेगा धरती के ऊपर ना, तो वह आपकी एक प्रकार की क्या होती है ऊर्जा होती है, जो कैसी ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो वह आपकी ऊर्जा कहलाती है, और कौन सी ऊर्जा का प्रकार होता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है, उत्प्लावन बल। ठीक है, तो यह आपका निर्भर करता है उस द्रव के घनत्व पर। किस पे घनत्व पर निर्भर करता है भाई, वह करता है आपके घनत्व पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आप जानते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं कि दूध से दही में बदलने के लिए लैक्टिक अम्ल प्रयोग होता है, और खट्टे फलों में पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल आप जानते हैं कि सिरका, ठीक है, जो आपका सिरका होता है, क्या होता है भाई
सिरका में पाया जाता है आपका एस्टिक अम्ल, ठीक है। और इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका स्कॉर्बिक अम्ल। अगला देखिए लिखा हुआ है कि एथेनॉल का क्या सूत्र होता है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, एथेनॉल का सूत्र होता है आपका C2H5OH, ठीक है। तो C2H5OH क्या होता है, आपका एथेनॉल का सूत्र होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब आप लोगों के मैथ के सेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यहाँ से देखिए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपये और उसे 17% लाभ हो। तो देखिए आपने कहा कि 3000 रुपये की वस्तु आप खरीदिए। तो देखिए मैं वहाँ जगह कम है, आपको मैं यहाँ करवा देता हूँ। तो देखिए 3000 रुपये की आप क्या खरीद रहे हैं, कोई वस्तु खरीदे और उसको आपको 17% का लाभ चाहिए, यानी 17% का लाभ क्या हो जाएगा, 100 में जोड़ दीजिए तो 117 बटा कितना 100, 2 जीरो कट दीजिए तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 100 कितना 17। तो यहाँ गुणा करके लिखिए क्या हो जाएगा आपका 0, 7 त्रिक 21 के एक हासिल लगा 2, 11 तिया 33 और 2 कितना हो जाएगा आपका 35, यानी 3510 रुपये की आपको उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लिखा है कि एक त्रिभुज का आधार, देखिए ऐसे बना लीजिए, एक त्रिभुज का आधार आपको कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 12, ठीक है। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर हो और उसकी ऊंचाई कितनी हो 5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ से कर दीजिए 1/2, आधार कितना है 12 और इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दिया है आपका 5, काट दीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा 6, 6 5 30, क्या हो जाएगा 30 मीटर। मीटर है आपका कि सेंटीमीटर है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो ये क्या होगा सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लिखा हुआ है कि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। रुकिए जरा, अब तो आपको प्रश्न पूरा दिखाना चाहिए ना, रुको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, ठीक। लिखा है कि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। आप जानते हैं कि M1 D1 H1 बटा W1 बराबर क्या होता है M2 D2 H2 बटा W2 होता है। तो यहाँ से देखिए कितना लिखा हुआ है कि 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी 10 गुणे 30 बराबर 15 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 15 गुणे आपने कहा कि D दिनों में पूरा कर देंगे भाई। तो देखिए 15 का नम 15, 15 दूनी के 30, यहाँ से 2 का गुणा कर दीजिए, यानी 10 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लिखा हुआ है आपको कि एक वृत्त का व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखिए एक वृत्त, ठीक है। तो आप जानते हैं कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा आपका कितना है 28 है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आपने कहा कि उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की परिधि व्यास की आधी 14 हो जाएगी, यानी r बराबर आपका हो गया कितना 14। तो परिमाप निकाल दीजिए, वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, ठीक है। कितना होता है 2 पाई r। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r कितना है आपका, r है 14, काट दीजिए यहाँ से होएगा 2, ठीक है। 2 काट देंगे तो इसका गुणा कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 22 दूनी के 44 और 44 दूना 88, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि वृत्त का परिमाप या परिधि कितना होती है, यह होती है 2 पाई r होती है। आगे बात समझें दोस्तों। चलिए अब यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि आपका 0.45 भागा
.0009। अब जो मेरा अनियार का सेट देख रहा होगा, जो मैं करा रहा हूँ आपको, वहाँ से ये कर पाएगा। देखो लिखा हुआ कि 0.45 पूरे के बटा 0.0009। तो यहाँ कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पर। यहाँ कितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है? 4 अंक पर। तो हटा दीजिए आप, ऐसे कर दीजिए 45, और यहाँ से कितना लिख दीजिए आप? 9 लिख दीजिए, ऐसे लगा लीजिए। यहाँ कितने अंक हटाए हैं? 4 अंक, तो ऊपर 4 जीरो बढ़ा दीजिए। यहाँ कितने अंक बढ़ाए हैं? 2 अंक, तो यहाँ पे बढ़ा दीजिए 2। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 एक नम 5, 5 9 से काटिए, 9 एक नम 9, 9 पची 45। इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 500 आ जाएगा आपका क्या आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 500 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता एक बार आप लोगों को तो क्लास में फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है आपका अगला प्रश्न कि एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, अगर एक शंकु बनाए जिसकी त्रिज्या r हो और जिसकी ऊंचाई h हो, तो क्या होता है? उसका आयतन, उसके आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। लिखा है कि यदि 6, 8, 10 यक्ष और 7 का समांतर माध्य 8 है तो एक्स का मान कीजिए। देखिए, समांतर माध्य क्या होता है? औसत ही को कहते हैं समांतर माध्य। तो यहाँ से निकाल दीजिए 6 + 8 + 10 + यक्स प्लस 7 बटा कितना? 1 2 3 4 5, 5 बराबर कितना? 8। समस्त संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या ही क्या होती है? समांतर माध्य होती है। तो यहाँ से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 8 6 14, 24, 7 31, और यहाँ से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? x + 31 और 8 पंजे 40। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 40 में से 31 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा? यही आपका उसका समांतर माध्य हो गया। औसत ही होता है भाई, औसत समस्त संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो जोड़ दीजिएगा इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? x + 31 हो जाएगा। 8 का गुणा कर देंगे 5 में तो 8 पंजे 40, उसको ले जाकर घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए लिख रहा है कि यक्ष संबंधे 7 बराबर इतना, तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यक्ष संबंधे 7 समानुपाते लगाइए या बराबर लगाइए, बात एक ही होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 28 समानुपाते 48। अंदर वाले का गुणा अंदर कर दो, बाहर वाले का गुणा क्या कर दो? बाहर। ये हो जाएगा 8 गुणे यक्ष गुणे 28 बराबर 7 गुणे 48। तो काटिए, 7 एक नम 7, 7 चौक 28। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4, 4 से इधर काट दीजिए तो 12 चौक 48, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ईमानदारी से एक बार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को लिए कर रहा हूँ तो आप उसको थोड़ा सा ईमानदारी से देखिएगा। अगर आप लोगों को स्पीड मेरी स्लो लग रही होगा तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c को हल करने पर क्या आएगा? तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, क्या होता है? ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। यही होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a होता है। तो ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर आपका ए में बना है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखा है कि यदि कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दोस्तों, बहुत लोगों को परेशानी होती है कि 5/18 से गुणा करें कि या 18/5 से गुणा करें। ठीक है, इन्हीं दोनों में से आपको परेशानी होती है। तो देखो, ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। आपको पूछा किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को छोटा करना है। तो 5 बड़ा होता है कि 18 बड़ा होता है भाई? ठीक है, तो आप कहेंगे कि 18 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है। तो इसको छोटा करना है, छोटा करने के लिए ये छोटा वाले से गुणा कर देंगे। अगर ये बड़ा करने के लिए कहता तो क्या कर देते? बड़ा से। तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो छोटा होगा, यानी 5/18 से कर देंगे। क्या हो जाएगा? 5/18, 18 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15, यानी 15 मीटर प्रति
सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलते हैं, अगला प्रश्न आपका रीजनिंग है, तो चलते हैं रीजनिंग को भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है आपका कितना सीरीज लिखा हुआ है 3, 7, 16, 35 क्वेश्चन मार्क 153। तो इसका देखिए, इसका 2 गुना करिए, कितना हो जाएगा, 2 तियाँ की 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 गुणे 2 प्लस 2, 7 दूनी की 14, 2 16। इसी प्रकार इसको यहाँ पे करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 दूनी के 14, 2 16। इसी प्रकार यहाँ से क्या लिखा है आपका, ये लिखा हुआ है कि 16 गुणे 2 प्लस 3, देखिए 16 दूनी की 32, 3 35। ठीक है, इसी प्रकार इसको कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 35 गुणे 2 प्लस 4, तो 35 दूनी के 70, 4 74। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा किया 1 जोड़ा, 2 से गुणा किया 2 जोड़ा, 2 से गुणा किया 3 जोड़ा, तो 2 से गुणा करेगा कितना जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करके कितना जोड़ दिया है, 2 से गुणा करके आप 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगली संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए इस प्रकार देखिए अगला प्रश्न। चलिए, लिखा हुआ है आपका कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से समान है और एक शब्द असमान है, तो उसको आप चुनेंगे। देखिए लिखा है सरसों, जीरा, मूंगफली और क्या, सौंफ। तो देखिए दोस्त, ये आपका कैसे कर सकते हैं आप, सरसों, सरसों भी आपके एक मसाले में प्रयोग होती है, जीरा भी आपका एक प्रकार का मसाला है, सौंफ भी मसाले में प्रयोग होती है। तो इसी प्रकार आप इसको मूंगफली को मसाले में प्रयोग नहीं कर पाते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसी प्रकार आप एक लॉजिक लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, मूंगफली सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो लिखा है कि जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे हो। देखिए लिखा है कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आपका अधिवक्ता, अधिवक्ता क्या करता है भाई, न्याय दिलाता है ना, अधिवक्ता न्याय दिलाता है। उसी प्रकार आपका पूछा हुआ है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध क्या होगा, मध्यस्थ का मतलब क्या होता है कि दोनों का कुछ उचित उचित समझौता कर दिया जाए, तो कहते भाई मध्यस्थता कर देंगे, समझौता कर देंगे, तो मध्यस्थता का क्या हो जाएगा आपका, समझौता हो जाता है। ठीक है, अन्याय समाचार निर्णय तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए इस प्रकार लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर के समूह की तरह संबंधित है। चलिए देखते हैं इसका भी प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो देखिए अगर इसको आप करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर कर कर दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे हो गया CEGL को क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि AGE और K। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया है, इसमें से आपका कितना कर दिया है, 2 माइनस कर दिया है, यहाँ से कितना कर दिया है माइनस, उसने 1 माइनस कर लिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका DFHJ। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा F, इसमें से आप 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस करेंगे आपका हो जाएगा B, 2 माइनस करके भी लिखेंगे B, और यहाँ से आप अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपका I आएगा। तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे L की जगह पर क्या होता, I होता, तो ये आपका आंसर हो जाता। बाकी आप लोग कैसे लगाए हैं ज़रूर बताएंगे। तो देखो आपका अगला प्रश्न ये है कि लिखा हुआ है आपको कि VICTORY, विक्ट्री को क्या लिखा हुआ है CIVSYRO। तो देखिए बस इसको ऐसे उतार दिया है, यहाँ से ऐसे कर दिया है, इसको ऐसे कर लिया है और ये उतार दिया है, और यहाँ से देखो क्या हुआ है, 1 अंक उसने माइनस करके लिख लिया हुआ है। तो इसी प्रकार लगा दीजिएगा आप कि TRAITOR को क्या लिखेगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए और यहाँ उतार दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको यहाँ उतार दीजिए, और इसमें से एक आप क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो क्या होगा ART, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ROT, और इसमें से क्या करेंगे आप एक कम कर लेंगे, तो I में से एक कम करेंगे तो क्या होगा H हो जाएगा। तो आप देखिए किस में है आपका ऑप्शन नंबर, ऐसा ऑप्शन नंबर C आपका ये हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।